मेरे देवर ने मुझे कहा कि अब उसको मैडम के घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जाना है, क्योंकि अब उसको एग्ज़ाम के लिए रात में भी पढ़ाई करनी है। और मैडम रात में पढ़ाने को तैयार है, लेकिन मैं कहती हूँ कि गुड इवनिंग माय फ्रेंड, ये है कहानी का भाग 3। और अगर आपने इसके पहले वाले भाग नहीं देखे हैं, तो उसको चैनल पर जाकर देखें या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देखें। तो चलिए, बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सविता मैडम के घर से निकलकर मैं और रोहित अपने घर पहुंचे। घर आते ही मैंने रोहित से कहा कि तुम कपड़े बदल लो, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। वह कमरे में चला गया और मैं रसोई में जाकर खाना तैयार करने लगी। कुछ देर बाद जब खाना परोस दिया, तो रोहित भी कपड़े बदलकर आ गया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाते समय मैंने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारी मैडम पहले से ही परेशान है, इसलिए ट्यूशन पढ़ते हुए उन्हें और परेशानी मत देना। रोहित ने गंभीरता से जवाब दिया कि भाभी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सविता मैडम का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि अच्छा, अब तुम जाकर आराम करो। वह बोला कि ठीक है भाभी, और अपने कमरे में चला गया। मैं भी अपने कमरे में जाकर साड़ी बदलकर हल्का फुल्का सूट पहन लिया और आराम करने के लिए लेट गई। अगले दिन से यही दिनचर्या बनने लगी। रोज रोहित सुबह स्कूल जाता, फिर सीधा सविता मैडम के घर ट्यूशन के लिए चला जाता और देर शाम वापस आता। फर्क बस इतना था कि अब वह मेरे साथ उतनी बातचीत नहीं करता था जितना पहले करता था। उसका यह बदला हुआ व्यवहार मुझे खटकने लगा। मैंने सोचा कि मुझे खुद उससे बात करनी पड़ेगी और पता करना होगा कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। एक दिन शाम को जब वह ट्यूशन से लौट कर आया, तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पहले तो उसने कहा कि भाभी, अभी नहीं, मैं थक गया हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि अगर तुमने बात नहीं की तो मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी पड़ेगी, तो वह रुक गया। मैंने उससे साफ कहा कि तुम रोज रोज सीधे अपने कमरे में क्यों चले जाते हो और मुझसे बात भी नहीं करते? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? रोहित ने थोड़ी झिझक के बाद कहा कि भाभी, ट्यूशन से आकर मैं बहुत थक जाता हूँ, इसलिए आराम करने चला जाता हूँ। मैंने समझाया कि ठीक है, लेकिन कम से कम घर में सबके साथ खाना तो खाया करो। तब उसने अचानक कहा कि आज उसने खाना सविता मैडम के घर ही खा लिया है। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। फिर उसने आगे कहा कि भाभी, दरअसल मेरी परीक्षा आने वाली है और मैडम चाहती हैं कि मैं रात में भी उनके पास रहकर पढ़ाई करूं। इसके लिए मुझे कुछ दिनों तक उनके घर पर ही रहना पड़ेगा। मैंने तुरंत कहा कि यह सही बात नहीं है, लेकिन उसने जिद करते हुए कहा कि यह उसकी पढ़ाई का सवाल है और अगर मैंने भाई को बताया तो वे मना कर देंगे। उसने मुझसे वादा लिया कि मैं किसी से यह बात नहीं कहूंगी। मैंने बहुत सोचा और अंत में कहा कि ठीक है, अगर यह सचमुच पढ़ाई के लिए है तो तुम जा सकते हो। उसने मुझे धन्यवाद दिया और अगले ही दिन अपना सामान पैक करके सविता मैडम के घर रहने चला गया। दिन गुजरते गए। देखते ही देखते 20 दिन हो गए और मैं घर पर अकेली रहने लगी। मन में लगातार यह चिंता रहती कि रोहित सच में पढ़ाई कर रहा है या नहीं। इसलिए मैंने तय किया कि अब मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। मैं अपना पर्स लेकर निकली और रिक्शा से सविता मैडम के घर पहुंची। वहां पहुंचकर मैंने जो देखा, उससे मैं हक्का बक्का रह गई। अंदर रोहित, सविता मैडम और उनका बच्चा मिलकर फोटो खिंचवा रहे थे। तस्वीर खिंचवाने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई परिवार एक साथ बैठा हो। इससे भी आगे बढ़कर मैंने देखा कि सविता मैडम अपने बच्चे को गोद में लेकर रोहित के साथ नाच रही थीं। ये दृश्य देखकर मेरे मन में गुस्सा उमड़ पड़ा। मैंने बिना देर किए अंदर जाकर रोहित को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि यही पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? सविता मैडम ने तुरंत विरोध किया और बोली कि आपकी हिम्मत कैसे हुई रोहित पर हाथ उठाने की? मैंने गुस्से में कहा कि आप कौन होती हैं हमारे बीच बोलने वाली? मैं उसकी भाभी हूं और मुझे पूरा हक है कि उसे डांट सकूं। मैंने साफ कह दिया कि आप रोहित के साथ
इस तरह का व्यवहार आगे से बिल्कुल नहीं करेंगी। मैंने रोहित से सख्ती से कहा कि तुरंत मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे भाई को सब कुछ बता दूंगी और फिर तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। डर के मारे रोहित मेरे साथ आने लगा। सविता मैडम ने शांत रहने की कोशिश की और कहा कि मैंने जो भी किया वह सिर्फ अपने बच्चे की खुशी और रोहित की पढ़ाई के लिए किया। मैंने उनकी बात सुनी और कहा कि मैं आपकी स्थिति समझती हूँ, लेकिन आगे से सीमाओं का ध्यान रखना होगा। मैं रोहित को लेकर घर आ गई। रास्ते भर मेरे मन में यही चलता रहा कि रिश्तों में सबसे बड़ी ज़रूरत पारदर्शिता और सीमाओं का पालन करना है। मैंने ठान लिया कि अब यह बात मैं रोहन को भी बताऊंगी, ताकि आगे किसी तरह की गलतफहमी न हो। दोस्तों, फिलहाल के लिए हम ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट्स में पार्ट 4 कमेंट करें। और आपको यह कहानी सुनकर अच्छा लगा तो अनवी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।